नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छोटे से एक जिले के बारे में, पाली जिले के बारे में। ठीक भाई, प्यारे से एक जिले के बारे में। ठीक है, बहुत प्यारा जिला है, पाली है। तो भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। हाँ, आपसे ही बोल रहे हैं, शेयर कर दिया जाए। देखो देखिए, बात करते हैं। करें अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये राजस्थान में ये, देखो आपको पता है ये पश्चिमी साइड है और ये कौन सी साइड है, दक्षिण साइड है। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पाली जिला है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्या है, पाली जिला है। ये हुई इसकी डायरेक्शन की बात। क्योंकि ये एक अंतर्वर्ती जिला है, अंतर्वर्ती जिला है, तभी तो ये किसी राज्य के साथ ना किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई। तो इसी पाली जिले के बारे में अगर और चर्चा करें, देखो देखिए सीमा रेखा की बात करें तो ये देखो देखो अपने ही परिवार के साथ दो जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जालोर और पाली। इधर बात करें तो उदयपुर के साथ सीमा रेखा बनाता है, राजसमंद के साथ सीमा रेखा बनाता है, ब्यावर के साथ बनाता है, जोधपुर ग्रामीण इसके साथ सीमा रेखा बनाता है, इधर बालोतरा के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। आगे बस में तो ये 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक जिला बन गया है पाली। ठीक है, 7 हो गए भाई। देखो दो तो इसके हो गए, दो इसके हो गए जोधपुर संभाग के, दो पाली संभाग के हो गए, दो जोधपुर संभाग के हो गए और दो उदयपुर संभाग के हो गए और एक अजमेर संभाग का हो गया। ये पाली जिला 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है और ये पाली है खुद एक संभाग है, इसलिए पाली संभाग के अंदर पाली जिला आता है। ठीक भाई, तो इसी पाली जिले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। देखो देखिए, बात करते हैं हम तहसीलों के बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पे सोजत इसकी तहसील है, सुमेरपुर इसकी तहसील है, बाली इसकी तहसील है, पाली देखो बाली और पाली, देखो ये बाली हो गया, यहाँ पे बाली और पाली है, रोहट है, देसूरी है और मारवाड़ जंक्शन, देखो ये मारवाड़ जंक्शन इसकी भी तहसील है और रानी। ठीक है, रानी भी इसकी क्या है भाई, तहसील है। हाँ, देखो देखिए ये हो गया भाई मारवाड़ जंक्शन। ठीक है, हाँ, तो ये आपके सामने क्या हो गया, इसकी 8 तहसीलें हैं और 5 विधानसभा सीटें हैं। एक तो पाली हो गया, सोजत हो गया, सुमेरपुर हो गया, बाली हो गया और मारवाड़ जंक्शन हो गया। ठीक भाई, तो इसी मारवाड़ क्षेत्र के बारे में आप आज बात करने वाले हैं। तो भाई इसके 8 तहसीलें हैं, 5 विधानसभा सीटें वाला एक जिला है पाली। ठीक भाई, देखो देखिए बात करते हैं। पहले हम पाली के बारे में इसका परिदृश्य देख लेते हैं। पहले देखो देखिए, अगर बात करें प्राचीन नाम की बात करें, पाली को पहले क्या क्या कहते थे, पे, पेपावती, क्या पेपावती, पारानगर और वलिका और मोसित। ठीक भाई, मोलसित और ये पल्लिका, पल्लिका और पल्विका, देखो ये दो पल्विका और पल्लिका, और एक हो गया पोलसित और पारानगर और पेपावती, ये इसके प्राचीन नाम हो गए। उपनाम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पाली जिले के अंदर देखो उपनाम की बात, जैन मंदिरों का जमघट है। ठीक भाई, सबसे ज्यादा जैन मंदिर आपको पाली जिले के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए हम जैन मंदिरों का जमघट कहते हैं और कलात्मक मंदिरों का शहर भी कहते हैं। आज इसी पाली जिले के बारे में बात करने वाले हैं। पाली के बारे में अगर बात करें तो ये मरुधरा लोक कल्याण मंडल, मरुधरा लोक कल्याण मंडल, ठीक है, स्थापित किया गया है। फोरेंसिक साइंस लैब यहाँ पे है, फोरेंसिक साइंस लैब यहाँ पे स्थित है। गुलाब हलवा, गुलाब हलवा यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक भाई, गुलाब वाला हलवा यहाँ का प्रसिद्ध है पाली जिले का। बात करते हैं सोजत, सोजत तहसील के बारे में, तो यहाँ पे सोजत दुर्ग भी है जो राव मालदेव द्वारा निर्मित किया गया था। ये मेहंदी हेतु प्रसिद्ध है सोजत, पालिका सोजत। और कुप्पासन कालीन तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे, कुप्पास काने तांबे के सिक्के सोजत से प्राप्त हुए। और खुदा बख्श की दरगाह यहाँ पे सोजत के पाली के अंदर स्थित है। नाडोल की बात करें, पाली का एक क्षेत्र है नाडोल, इसकी बात करें तो यहाँ पे आशापुरा माता का मंदिर है।
जिस आशापुरा का प्राचीन नाम की बात करें तो इसे हम नंदपुर, नंदुल भी कहते हैं। देखो नहीं, आशापुरा का माता का मंदिर है। और नाडोल का प्राचीन नाम की बात करें हम तो इसका प्राचीन नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? नंदपुर, नंदुल। यह चौहान वंश की प्राचीन राजधानी भी था। भाई ये जो नाडोल है, जो अजमेर के जो चौहान वंश है, इनकी प्राचीन राजधानी भी रहा। ठीक भाई। बात करते हैं घाणेराव। घाणेराव की बात करें हम, पालिका घाणेराव है तो यहाँ पे मुंछाला महावीर का मंदिर यहाँ पे स्थित है। मुंछाला महावीर का मंदिर यहाँ पे स्थित है। आगे डिटेल में देखेंगे, चिंता ना करो। रणकपुर की बात करें तो ये जैन मंदिर, आपको पता है पाली का उपनाम क्या है? जैन मंदिर का जमघाट है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाली के अंदर जैन मंदिर अगर पूछा जाए, जैन मंदिर सबसे ज्यादा कहाँ पे? पाली में। पाली के अंदर भी पूछा जाए तो वह है रणकपुर के अंदर सबसे ज्यादा जैन मंदिर मिलेंगे आपको। ठीक है भाई। बात करते हैं फालना के बारे में बात करें तो यहाँ पे छाता उद्योग हेतु ये प्रसिद्ध है। छाता उद्योग हेतु मिनी मुंबई भी कहते हैं इसको, मुंबई भी कहते हैं, गेट ऑफ गोडावड़ भी कहते हैं। और राज्य का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर, राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर यहाँ पे फालना के अंदर स्थित है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। आउआ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1857 का जो क्रांति का जो मारवाड़ में प्रमुख विद्रोह स्थल है। मारवाड़ में अगर बात करें, देखो आपको पता है, ये आपको पहले बात है, ये मारवाड़ का हिस्सा भी रहा है, जोधपुर का। ठीक भाई। तो यहाँ पे देखो बात करेंगे 1857 की क्रांति है। वैसे तो राजस्थान में ये नसीराबाद से शुरू हुई थी, नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। लेकिन बात करें जो मारवाड़ में प्रमुख विद्रोह, जो मारवाड़ में 1857 की क्रांति का जो प्रमुख विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख केंद्र आहुआ था। ठीक भाई। सुमेरपुर की बात करें हम तो यहाँ पे जोआई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध, इसको हम मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहते हैं, जोआई बांध। ठीक है भाई। ये पाली जिले के बारे में हमने शॉर्ट में बातें की हैं, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक भाई। और आप सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को शेयर भी करके जाए। ठीक भाई, कर दिया जाए। हाँ मुझे पता है आपने नहीं किया है, आपको ही बोल रहे हैं हम। ठीक भाई। हाँ, पाली का प्राचीन नाम है पालिका, हमने पहले ही पढ़ा था। देखो बिट्टू, पाली में जो बिट्टू है, ठीक है भाई, पाली का जो बिट्टू क्षेत्र है वहां पे राव सिंह की क्या है? क्षत्रिय है। ठीक है भाई। पालीवाल ब्राह्मणों की क्या है? निवास स्थान है। देखो इसका प्राचीन नाम क्या है? पालिका, क्योंकि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों का क्या था? ये निवास स्थान था। सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह मारवाड़ आया था। ठीक है भाई। राठौड़ वंश का जो संस्थापक है राव सिंह, ये मारवाड़ के अंदर आया था। ठीक भाई। देखो बात करते हैं पालिका जो आहुआ है, आहुआ मारवाड़ में 1857 की क्रांति का ये प्रमुख केंद्र रहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के ठिकानेदार थे। आगे बात में तो आहुआ के, ये मारवाड़ में पूछ लिया जाए, मारवाड़ में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो पालिका आहुआ क्षेत्र है। और इस क्रांतिकारी के प्रमुख क्रांतिकारी जो है ये पाली के ही है। आहुआ के क्या है? ठिकानेदार है कुशाल सिंह। बात करते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध ये होता है भाई, युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा होता है भाई पाली में होता है। ये कुशाल सिंह और जोधपुर की जो राजकीय सेना है उनके मध्य लड़ा जाता है। ठीक भाई। ये बिथोड़ा का जो युद्ध है, ये कुशाल सिंह वही है जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य लड़ा जाता है। जोधपुर की जो राजकीय सेना है उसका नेतृत्व कौन करता है? उसका नेतृत्व किलेदार ओनाड सिंह और कैप्टन हितकोट कर रहे थे। ठीक भाई। हाँ, किलेदार ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है। आपको पता है जोधपुर की जो राजकीय सेना है उसका नेतृत्व कौन करता है? ओनाड सिंह और कैप्टन हितकोट।
ठीक है। ये होनार्ड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है और इसमें कुशाल सिंह क्या होता है भाई, विजय रहता है। तो ये कुशाल सिंह याद रखना, ये आहुआ के क्या है, ठिकानेदार है। ठीक भाई, जो 1857 की क्रांति के जो मारवाड़ में इन्होंने नेतृत्व किया था। चेलावास का युद्ध, देखो अगला युद्ध आता है चेलावास का युद्ध। ये होता है 18 सितंबर 1857। ये सारी 1857 की क्रांति मिलेगी आपको यहाँ पे। ये भाई वही कुशाल सिंह है और पैट्रिक लॉरेंस की सेना के मध्य होता है, जिसमें कुशाल सिंह फिर से विजय होता है और इसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। गोरे काले का युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो वो एक ही है, चेलावास का युद्ध। ठीक भाई, ये चेलावास पाली के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, ये 18 सितंबर 1857 की क्रांति, भाई 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है तब ये युद्ध होते हैं, कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस। इसको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, गोरे काले का युद्ध किसे कहा जाता है, चेलावास का युद्ध। ठीक भाई, आहुआ का युद्ध आपको पता है, आहुआ जहां की कुशाल सिंह है। ठीक भाई, ये होता है 26 जनवरी 1858 को पृथ्वी सिंह और जनरल होम्स के मध्य होता है। जनरल होम्स इसमें क्या रहते हैं भाई, विजय रहते हैं। ठीक है, ढोला चौतरा या चबूतरा, ढोला चौतरा या चबूतरा, इसके बारे में बात करें तो ये पाली में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित ये पाली छोड़ने की निशानी है। भाई आपको कैसे पता चलता है भाई, पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे। ठीक भाई, ब्राह्मण थे, तो यहाँ पे एक ढोला चबूतर है, इनके द्वारा ये इनकी अंतिम निशानी थी। ठीक भाई, नाडोल के चौहान की बात करें, नाडोल के चौहान की बात करें तो इनके संस्थापक हैं, ठीक है, लक्ष्मण देव चौहान। 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। ठीक भाई, नाडोल में चौहान वंश की क्या थी, स्थापना की गई थी। नाडोल कहाँ का है भाई, पाली का ही तो है। तो नाडोल के जो चौहान है, तो नाडोल के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण देव चौहान करते हैं। ठीक है, 960 में। ठीक भाई, 960 ईस्वी में। बात करते हैं आगे कला और संस्कृति के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे सुगाली माता। कौन सी माता, सुगाली माता के बारे में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ये पाली जिले के आहुआ में स्थित है और 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी की बात करें तो है सुगाली माता। ये चंपावतों की कुल देवी भी है, ये चंपावतों की क्या है, कुल देवी भी है। देखो ये आहुआ है तो सुगाला माता है, जो आहुआ राजघराने की क्या है, कुल देवी भी है। ठीक भाई, कहाँ की, ये पाली जिले की आहुआ, ठीक भाई, के रूप में मारवाड़ क्षेत्र में ये विख्यात है। देखो सुगाली माता की जो प्राचीन प्रतिमा काले पत्थर से बनी है और इसमें कितने हाथ है भाई, 54 हाथ मिलेंगे इस प्रतिमा में, 54 हाथ मिलेंगे और 10 मस्तक मिलेंगे। ठीक भाई, तो ये सुगाली माता है जिसे हम 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। ये चंपावतों की क्या है, कुल देवी है। ठीक है भाई, रणकपुर जैन मंदिर, आपको पता है जो रणकपुर है ये जैन मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। देखो रणकपुर पाली में स्थित है। निर्माण महाराणा कुंभा के काल में यहाँ पे जैन व्यापारी धरण के शाह द्वारा करवाया गया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, महाराणा कुंभा के समय। ठीक भाई, यहाँ के जो जैन व्यापारी है धरण शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का शिल्पी दीपाक था। ठीक भाई, इस मंदिर का शिल्पी दीपाक था। यह मंदिर मथाई, ये ध्यान रखना, ये मथाई नदी पे किनारे स्थित है और यहाँ पे 1444 खंभों पर ये बना है। ठीक भाई, ये मंदिर जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, 1444 खंभों पर बना है। इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा क्यों, ठीक भाई, क्योंकि ये 1444 खंभों पर बना है इसलिए हम इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ आदिनाथ और यहाँ पे आदिनाथ और ठीक भाई, ऋषभनाथ की चौमुखा मूर्तियां भी यहाँ पे स्थापित की गई हैं। बात करें इस मंदिर के परिसर में पार्श्वनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे मेघ कवि ने इसे त्रिलोक दीपक मंदिर भी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। मेघ कवि ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक का मंदिर भी कहा है। विमल सूरी ने, देखो विमल सूरी ने इसे कहा, क्या कहा है,
नालिनी गुलशन विमान भी कहाँ है? रणकपुर जैन मंदिरों में कामातुर कामातुर महिलाओं इस इस जैन मंदिर में कामातुर महिलाओं के चित्रण के कारण यहाँ पे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे वेश्यों का मंदिर भी कहा है। भाई उपनाम जरूर याद रख लेना। देखो देखिए डॉक्टर गोपीनाथ ने इसे वेश्यों का मंदिर भी कहा है। मेघ कवि ने इसे त्रिलोक दीपक मंदिर भी कहा है। और देखो देखिए विमल सूरी ने इसे नालिनी गोल्स विमान भी कहा है। ये उपनाम याद रख लेना भाई। रणकपुर जैन मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में होता है, जो जैन व्यापारी करवाते हैं। कौन करवाता है? धरणक धरणक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। खंबे भी याद रखना, 1444 खंबे पर यह बना है। देखो देखिए और रह गए यहाँ पे। या अगर बात करें पालिका जो बेगड़ी नगर है, पालिका जो बेगड़ी नगर है, ये क्यों फेमस है? ये शिल्प कला और बर्तनों के लिए ये क्या है भाई? फेमस है। ठीक भाई। देखो देखिए आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अगर आगे बात करें हम, पालिका एक गांव है पादरला। पालिका पादरला गांव की बात करें तो यह है तेहरा तालीन नृत्य का उत्पत्ति। देखो जो तेहरा तालीन नृत्य है, ठीक भाई, उसकी उत्पत्ति यहाँ पे पादरला नर्तंगना मांगी बाई का जन्म हुआ है। देखो यहाँ पे पारदन, पहले बात तो ये जो पालिका है पादरला गांव है, ये क्यों फेमस है? पहले बात तो है यहाँ पे तेरह तालिका नृत्य का उद्गम स्थल है। ये उत्पत्ति यहाँ से होती है। जो नर्तंगना मांगी बाई है, उनका जन्म स्थल भी यहाँ पे है। सूर्य मंदिर की बात करें पाली की, तो ये आपको पता है पाली के रणकपुर में स्थित ये सूर्य नारायण मंदिर कहलाता है। इसका निर्माण नागर शैली में सफेद चूना पत्थर से करवाया गया है। इस मंदिर में देख रेख व प्रशासन उदयपुर के जो राजशाही परिवार के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बात करते हैं परशुराम महादेव मेला। परशुराम महादेव मेला राजस्थान का, देखो ये इंपोर्टेंट है भाई, इसे हम राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं। परशुराम में होता क्या है कि जो देखो देखिए ये परशुराम महादेव मेला, परशुराम जी ने पहाड़ को फरसे से काटकर एक गुफा का निर्माण करवाया था, और उस गुफा के अंदर परशुराम महादेव मंदिर बना दिया गया था। प्रतिवर्ष यहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। ठीक भाई। आपसे ये पूछा जाएगा राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं, तो परशुराम महादेव मंदिर को। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये पाली के फालना में स्थित है। फालना में स्वर्ण मंदिर को गेटवे ऑफ गोडावड और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। मिनी मुंबई और गेटवे और गोडवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक भाई। हाँ, जो फालना का स्वर्ण मंदिर है। बात करते हैं, कुछ मंदिर है कुछ दरगाह है, इनके बारे में अगर बात कर ली जाए, पहले हम मंदिर की बात कर लेते भाई। तो यहाँ पे आचार्य भिक्षु स्वामी के निर्वाण स्थली, यहाँ पे जो पाली के अंदर सिरियासी है, पाली का जो सिरियासी गांव है, ये आचार्य भिक्षु स्वामी की क्या है? निर्वाण स्थली है। बात करें महावीर स्वामी मंदिर, यहाँ पे पाली के बारलोई के अंदर स्थित है। और मुंछाला महावीर मंदिर, यहाँ पे देखो ये याद रखना, मुंछाला महावीर मंदिर ये बाणेराव पाली में स्थित है, घाणेराव पाली में स्थित है। सोमनाथ महादेव मंदिर पाली में है। रेवाड़ी पशु मेला पाली के बाली में स्थित है। और फूल मंडी मेला पाली में स्थित है। मानपुरा भाकरी मेला पाली में है। और मरुधरा लोक कल्याण मंडल ये पाली में स्थित है। और आशापुरा माता मंदिर ये पाली के नाडोल में स्थित है। ये दो मंदिर ध्यान रख लेना। ठीक भाई। बात करते हैं नवलखा तीर्थ पाली में स्वामी पार्श्वनाथ का दुर्गनुमा नवलखा मंदिर भी स्थित है, जिसे हम नवलखा तीर्थ भी कहते हैं। आशापुरा माता है, ये पाली के नाडोल में स्थित है, जिसे हम चौहानों की क्या कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। इसलिए बोला था मैंने, याद रखना। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है? पाली के नाडोल में स्थित है। ठीक भाई। ओम बना का मंदिर भी है यहाँ पे, जो पाली के
चोटिला गांव में स्थित है। बात करते हैं दरगाह के बारे में, बात करें तो यहाँ पे पीर मस्तान की दरगाह है जो पाली के सोजत में स्थित है। चोटिला पीर की दरगाह है पाली में स्थित है, और खुदा बख्शी की दरगाह है जो पाली के अंदर स्थित है। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक भाई, हाँ तो नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये मंदिर और दरगाह के बारे में बात हुई है। अगर बात करें, अगर पालिका शुभंकर की बात करें तो इसे तेंदुए को पालिका शुभंकर माना जाता है, शुभंकर माना जाता है। ठीक भाई, देखो पाली को वाणिज्य नगरी, देखो उपनाम की बात करें तो इसको हम वाणिज्य नगरी की कहते हैं, और पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी भी कहते हैं। पाली बाड़ी नदी के किनारे, पाली आपको ये ध्यान रखना है बांडी नदी के किनारे स्थित है। ठीक भाई, तो आपसे पहले तो उपनाम की वाणिज्य की नगरी और पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी किसे कहते हैं, पाली को कहते हैं, और ये पाली बांडी नदी के किनारे स्थित है। और चोपड़ा झील, चोपड़ा झील पाली जिले में स्थित है। और भी जिले हैं जैसे बांकली झील भी है यहाँ पे जो पाली में है, जबकि जो बांकली बांध है, देखो बांकली झील पूछ लिया जाए तो वो पाली जिले में है, लेकिन बांकली बांध पूछ लिया जाए तो ये जालोर में है। अगर बात करें यहाँ पे एक और बांध है हेमावास, हेमावास बांध जो पाली के हेमावास में स्थित है। ज्वाई बांध देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज्वाई बांध वेरी इंपॉर्टेंट है पाली का। ये पाली के सुमेरपुर, सुमेरपुर में स्थित है, और महाराजा उमेद सिंह ने 1946 में इसका निर्माण करवाया था, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। यह ध्यान रख लेना, जोआई बांध है जो पाली के सुमेरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण उमेद सिंह ने 1946 में करवाया था, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। फर्ग्यूसन एडगर, फर्ग्यूसन एडगर मोतीलाल इसके क्या थे, इंजीनियर थे इस बांध के। ये पश्चिमी राजस्थान का, अगर पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक भाई, हाँ वैसे तो सबसे बड़ा बांध तो वो है जो चंबल नदी के बेसरोडगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, हाँ, जवाई नदी की बात करें, देखो पाली के अंदर जवाई नदी भी यहाँ से निकलती है, गोरिया गांव से, गोरिया गांव पाली से यहाँ से जवाई नदी भी निकलती है। सत्याग्रह उद्यान की बात करें पाली के अंदर स्थित है। महाराजा उमेश सिंह मिल्स, देखो उमेश सिंह तो ये पाली में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी, राज्य राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो वह है महाराजा उमेद मिल्स। ठीक है, ये राज्य की सबसे, और यहाँ पे सरदार संबंध बांध भी है, सरदार संबंध बांध पाली में स्थित है। देखो देखिए, ये जो राज्य की सब, ये और ये देश का प्रथम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क यहाँ पे पाली में स्थित है। बात करें थे राजस्थान में, देखो ये ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक जैन तीर्थ स्थल पाली में स्थित है। देखो लोनी की नदियां हैं, आपको बताया है लोनी नदी क्या है भाई। लोनी अजमेर के जो नागपाड़ से निकलती है, जो पाली से होते हुए जाती है, तो आपको ध्यान रखना है लोनी की जो सहायक नदी है, ये जो जवाई नदी है, मीठड़ी नदी है, सूकड़ी नदी है। जवाई नदी, मीठड़ी, सूकड़ी और बांडी, और एक देखो हमने पढ़ लिया ना जवाई नदी। देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट कौन सी है, जवाई। ये जवाई नदी कहाँ से निकलती है, पाली के गोरिया गांव से निकलती है। मीठड़ी है ये भी पाली से ही निकलती है, सूकड़ी है ये भी पाली से, बांडी है ये भी पाली से, और ये गुहिया बाला ये जो नदियां हैं पाली जिले से होकर बहती है। आगे बात में, हाँ ये क्या है, सारी की सारी क्या है, देखो आपके सामने ये 5 नदियां हैं। देखो जुआई है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, बांडी है, गुहिया बाला है। ये सारी की सारी नदियां हैं जो लोनी की तो सहायक नदी है, लेकिन ये लोनी नदी पाली के किनारे किनारे होकर निकलती है, पाली जिले में से नहीं जाती भाई लोनी नदी। तो ये क्या है, ये लोनी की क्या है, सहायक नदी है जो पाली जिले से होकर बहती है, जिसमें से एक नदी है जुआई नदी है जो ये पाली जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक भाई, देखो देखिए बात करते हैं आगे, कुछ और बातें कर लेते हैं। राज्य का पहला ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट, ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें तो वो पाली में स्थापित किया गया है। और शांति की प्रतिमा, स्टेचू ऑफ पीस, ये पाली के में स्थित है, और ये अष्ट धातु से निर्मित
जैन वल्लभ, ठीक भाई, विजय सेन सूरी की प्रतिमा है। जो शांति की जो प्रतिमा है, जैसे हम स्टेचू ऑफ पीस कहते हैं, पाली में स्थित है। और ये अष्ट धातु से निर्मित है, 8 धातुओं से निर्मित है। जो ये प्रतिमा किनकी है? ये जैन वल्लभ है, विजय सेन सूरी की क्या है भाई? प्रतिमा है। बात करते हैं खांदरा गांव। पाली में जो खांदरा गांव है, ये सतरंगी संगमरमर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है खांदरा गांव। भामाशाह की जन्म स्थली क्या है? पाली है, क्योंकि यहाँ से ही तो भामाशाह का उद्घाटन किया था, पाली से। भामाशाह की जन्म स्थली कहाँ पे है? पाली से। नाना जैन मंदिर, नाना गांव पाली में स्थित है। और मरुधरा लोक कल्याण मंडल, ये पाली में स्थित है। और गोरिया गणगौर मेला, गोरिया वही है जहां से, गोरिया वही है जहां से जुवाई नदी का उद्गम स्थल है। ठीक भाई। गोरिया गणगौर मेला ये पाली के बाली में बढ़ता है। देखो राव सिंहा का स्मारक, ये आपको बीटू गांव पाली के अंदर स्थित है। ठीक भाई। तो ये आपके सामने जो छोटा सी जो पाली जिला था भाई, ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है। ठीक भाई। अरे ओके, हाँ भाई, क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे, कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करके जाओगी। ओके भाई। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सीकर जिले में। तब तक के लिए ठीक भाई, अपना ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है आप सब लोग आओगे। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। टेक केयर, सी यू, बाय। ओके।